हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे गो शिपयार्ड लिमिटेड के रिक्रूटमेंट पर। गाइस, गो शिपयार्ड एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, एक मिनी रत्न कंपनी है। इसने सीए और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मींस एज ए फ्रेशर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो पैकेज है गाइस, वो भी काफी अच्छा ऑफर कर रहे हैं। गाइस, 15 लाख के आसपास आपका सीटीसी होने वाला है, मींस 15 लाख से ज्यादा ही हो जाएगी जब तक इसकी रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि डीए इंक्रीज होगा गाइस। तो इस हिसाब से काफी अच्छा पैकेज ऑफर करने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम है, पर वैकेंसी पे बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप एलिजिबल है जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में सब्सिक्वेंटली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इंक्रीज भी कर देती है गाइस यहाँ पे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। और गाइस, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, गो शिपयार्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है गाइस यहाँ पे। इसने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए वैकेंसी निकाली है, मींस कोई भी टेम्पररी बेस पे नहीं, कोई फिक्स टर्म बेस रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है, केवल परमानेंट जॉब है गाइस यहाँ पे। 40,000 से 1,40,000 का आपका पे स्केल होने वाला है, मींस 15 लाख के आसपास आपका सीटीसी होगा गाइस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। और एज जो है 30/11/2023 को कंसिडर की जाएगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स और 28 ईयर्स ये अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गाइस यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की वैकेंसी गाइस। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप ग्रेजुएट होने बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने सीए या सीएमए क्वालिफाई कर लिया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं जितनी भी रिक्रूटमेंट निकालता हूँ मोस्टली में ग्रेजुएशन मांग लेता है। तो बेटर है आप अपनी ग्रेजुएशन जरूर करके रखना, इवन पॉसिबल हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में रखना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इन दोनों को प्रेफरेंस देती है। इवन काफी जगह सीए सीएमए नहीं मांगती, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाल देती है गाइस। तो पॉसिबल हो तो ये भी काम आप एडिशनल डिग्री के रूप में अपने पास रखना गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें 2 अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है गाइस। इस वैकेंसी के नंबर पे बिल्कुल नहीं जाना गाइस, ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है। इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के रिक्वायरमेंट एडिशनल नोट्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बात करते हैं गाइस। सीए सीएमए के लिए केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आपने पास किया और सीए का एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे जिस दिन आपने आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया उसी दिन आपका माना जाएगा आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया गाइस। यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें देखिए गाइस यहाँ पे डिसिप्लिन से मींस आपके सीए से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे गाइस। उसके अलावा जो जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स के वो 25 मार्क्स, मतलब बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही इजी एग्जामिनेशन होने वाला है गाइस। यहाँ पे जो ड्यूरेशन और एग्जामिनेशन 60 मींस 1 घंटे का आपका एग्जामिनेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा गाइस यहाँ पे। तो बहुत ही इजी रहने वाला है गाइस। जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी गाइस 50% अबव आपको क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। और 45% इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमियर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को सिक्योर करना है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आउट ऑफ 85 आपको सिक्योर करने हैं गाइस इतना है। जैसे ही आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बेसिस पे आपको 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए गाइस। यहाँ पे इंटरव्यू के 15 नंबर के मार्क्स में रखा गया है, उसमें से भी आपको 50% सिक्योर करना है, 45% इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट गाइस। यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू प्लस में एग्जामिनेशन ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पे होगा गाइस। मींस आपके जो एग्जाम में आ रहा है, जो आपने इंटरव्यू सिक्योर किया, उन दोनों के एग्रीड के बेसिस जिसके जितने हाई मार्क्स होंगे उतने ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी गाइस। जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है गाइस, उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल के लिए गाइस। आपको 1 साल की ट्रेनिंग मींस आपको एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय रखा जाएगा, पर उसे एक ट्रेनिंग पीरियड माना जाएगा गाइस। एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको रिक्रूट किया जाएगा। अमेंडमेंट्स की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें 40,000 आपको बेसिक पे किया जाएगा। उसके अलावा सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, मींस आपकी जो सीटीसी रहने वाली है वो 11,36,000 के आसपास आपकी सीटीसी रहने वाली है। जैसे ही 1 साल आपका हो जाएगा, ऑन सेटिस्फेक्शन कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड, आपको एज असिस्टेंट मैनेजर इवन ग्रेड में रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे उस टाइम भी आपकी पे स्केल 40,000 से 1,40,000 ही रहेगी, पर उस समय आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मींस 1 साल होने के बाद आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद भी आपको 1 साल का प्रोबेशनरी पीरियड सर्व करना पड़ेगा एज असिस्टेंट मैनेजर गाइस। यहाँ पे कंडीशन तो इसकी कोई उसकी टेंशन की बात नहीं है गाइस। एज आप यहाँ पे ऑफिसर रहेंगे, और जैसे आपको ऑब्जर्व कर ले, मींस 1 साल अपना ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जैसे ही आपको ऑब्जर्व करोगे उस टाइम पे आपका सीटीसी 15 लाख के आसपास रहने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आप सेम ही ग्रेड में रहोगे इवन के अंदर। पहली मैनेजमेंट ट्रेनिंग इवन में ही रहोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी आप इवन में ही रहोगे। 1 साल का प्रोबेशनरी पीरियड माना जाएगा उसको। वो कंपनी की पॉलिसी है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग पॉलिसी होते हैं, पर आपका जो पैकेज रहेगा 15 लाख के आसपास रहेगा। तो काफी अच्छा पैकेज ऑफर किया गया है मार्केट के कंपैरिजन में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कर लेना, इवन अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना जो भी इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो भी मींस यहाँ लिखा हुआ है आपको, ठीक है, आपको 1 साल के मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखा जाएगा,
पूरे उस टाइम भी आपको सारी मेडिकल फैसिलिटी सभी दी जाएगी, चाहे ओपीडी जो हॉस्पिटलाइजेशन सभी फैसिलिटी दी जाएगी, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जाएगा, कि सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, ऐसे नॉर्मल एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा। और कंफर्मेशन के बाद भी आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा, 15 लाख का आपको सीटीसी हो जाएगा। यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, उसमें क्या होगा गाइस, आपकी 20% ऑफ योर बेसिक और डीए फर्स्ट 2 इयर्स के लिए आपके डिडक्ट किए जाएंगे, जो कि अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको विद इंटरेस्ट रिफंड कर दिया जाएगा यहाँ पे। पर अगर आपने 3 साल से पहले जॉब को छोड़ दिया तो उस केस में उसे फॉरफिट कर देंगे, जैसे सिक्योरिटी रखा गया है तो ये आपको 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसे रिफंड भी कर देंगे, विद इंटरेस्ट रिफंड करेंगे। ऐसे प्लेस से पोस्टिंग कर लेते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जहां पे कंपनी के प्लांट्स होंगे, लोकेशन होगी, यूनिट्स होगी, वहां पे पोस्ट किया जा सकता है। रिजर्वेशन की बात करते हो आपको सारे रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपको 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, मींस लेटेस्ट ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसको करंट ईयर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, आप इसको चेक कर लेना। एज रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से वो दिया जाएगा। जनरल कंडीशन की बात करें तो गाइस यहाँ पर जो फीस होगी वो 500 रुपए की फीस होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यू एक्स सर्विस में कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और इंटरनल कैंडिडेट मींस आप ऑलरेडी कंपनी में वर्किंग थे तो उस केस में अगर आप अप्लाई करना चाहते तो भी आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन है, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कहीं भी वर्किंग थे तो उस केस में कंपनी किसी भी लाइबिलिटी को बेयर नहीं करेगी, चाहे आपकी सैलरी को, मींस कई बार क्या होता है कि कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है, उस केस में उसके ग्रेच्युटी ट्रांसफर करा लेती है, पेंशन को ट्रांसफर करा देती है, या आपको एडिशनल सैलरी देती है अगर नोटिस पीरियड में आप ज्वाइन कर लेते हो, तो गाइस वो बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है गाइस, तो इसके लिए आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर लेना। नंबर वैकेंसी को ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। इवन 1:5 के रेशियो बुलाया जाएगा, 3 वैकेंसी 15 कैंडिडेट्स को नॉर्मली बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो गाइस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना गाइस। यहाँ पे आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो उस केस में आपको स्लीपर क्लास का रेल फेयर के बराबर रिइंबर्स किया जाएगा आने जाने के अगर आपको इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसी तरह एससी एसटी कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी स्लीपर क्लास का फेयर दिया जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको करनी है गाइस ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन करनी है, उसके अलावा और कोई मोड नहीं है। जो भी कंपनी चेंजेस करेगी, एडवर्टाइजमेंट में कोई अपडेट आती है तो वेबसाइट पे पोस्ट करेगी गाइस। यहाँ पे आपको जो भी कॉल लेटर आएगा गाइस वो ऑनलाइन ईमेल्स के थ्रू ही आएगा गाइस। यहाँ पे एज की बात करते हैं गाइस, 30/11/2023 को आपकी एज कंसीडर की जाएगी, जो 28 साल है 33 साल है तो उसकी बेसिस से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना गाइस। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो तो ये मेल आईडी दी हुई है गाइस, इस पे जाके आप मेल लिख सकते हैं तो आपको रिप्लाई कर लेंगे टाइमली। अप्लाई कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो भी दिखा दूंगा आपको। अपने सिग्नेचर को ब्लैक इंक से ही साइन करके गाइस वहां पे अपलोड करना है। तो ये सारी जनरल कंडीशन थी। एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 3/11/2024 से स्टार्ट हो चुकी थी गाइस, 2/2/2024 तक है गाइस, अभी भी 10 दिन है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी गाइस यहाँ पे केवल फ्रेशर ही मांगे गए हैं, तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट सभी एलिजिबल हैं, तो गाइस इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना। गाइस अब बात करते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपल से कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, goashipyard.in पे जाना है गाइस। यहाँ पे आप नोटिस बोर्ड देखेंगे गाइस, यहाँ पे करियर ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे GSL कैरियर के नाम से ऑप्शन दिखेगा गाइस, यहाँ पे इस पे क्लिक करना, ओके करेंगे गाइस। ये सभी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई गाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की सबसे लास्ट में वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद एग्री करना है गाइस। यहाँ पे पूरी वेबसाइट ओपन होगी, क्या क्या डिटेल इसको डिटेल में पढ़ लेना गाइस। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करेंगे गाइस, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, आपका नेम एड्रेस, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका सैलरी, तो वो सारी चीज यहाँ पे है। तो इन सभी डिटेल को आप फिल करके गाइस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।